आज आपसे एक विषय को लेकर के मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे साथ में उपस्थित हैं हमारी श्री श्याम गौशाला के अध्यक्ष श्री सत्यवीर जी आर्य, गौशाला के मंत्री आदरणीय मोहनलाल जी आर्य, गौशाला के उप मंत्री शिशुपाल जी, हमारी गौशाला के सदस्य माननीय गुर्जर साहब, शीशराम जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्यक्रम दिनांक 21 दिसंबर से 25 दिसंबर पिपराली की गौशाला प्रांगण में आयोजन कर रही है। कार्यक्रम है आर्य समाज के संस्थापक और स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म को 200 साल हो गए। 12 फरवरी 2025 को उनके पूरे 200 साल हो जाएंगे। 201वां जन्मदिन आएगा। भारत सरकार ने और हमारे आर्य समाज का जो शीर्ष संगठन है उसने तय किया कि हम 2 साल लगातार इस कार्यक्रम को मनाएंगे। 12 फरवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगभग 20,000 लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में ये कार्यक्रम हुए हैं। राजस्थान प्रांत महर्षि दयानंद सरस्वती की कर्म भूमि रहा। उन्होंने 1881 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाशन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उसकी रचना की और 1881 में ही अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन राजस्थान में 2 काम उन्होंने बड़े काम किए। पहली प्रिंटिंग प्रेस प्राइवेट सेक्टर की यदि कोई लगी तो महर्षि दयानंद ने अजमेर में लगाई और अजमेर में ही उनका देहांत हुआ। इसलिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना आवश्यक था। तो क्योंकि मैं महर्षि दयानंद का अनुयायी हूं और हमारा आर्य समाज का जो सर्वोच्च संगठन है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 6 साल तक उसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करने का भी सौभाग्य मिला। ब्रह्मा से लेकर के वेद पाठ तक महिलाएं ही करेंगी। कन्या गुरुकुल शिवगंज, जहां के आचार्य बहन सूर्या जी चतुर्वेदा, जो 4 वेदों की विदुषी हैं, 3 विषयों से आचार्य हैं, उनकी कन्याएं, उनकी छात्राएं वेद पाठ करेंगी और बहुत ही सुंदर ढंग से सस्वर वेद पाठ करती हैं। आप देखेंगे कि शायद इस प्रकार का वेद पाठ सीकर की धरती पर या तो हमारे आश्रम में एक बार उनको मैंने बुलाया था 2009 में, या फिर अब इस प्रकार का एक कार्यक्रम होगा। दूसरा कार्यक्रम राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ ही भगवान राम के प्रति एक विशेष वातावरण बना और आज इस प्रकार से समाज में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। अगर संस्कार की दृष्टि से एक सबसे बड़ा प्रमाण उदाहरण हमें के मिलता है तो रामायण है। आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें अगर कहीं आपको एक ही जगह मिलेंगी तो रामायण के प्रसंगों में आपको मिलेंगी। तो इसलिए मैंने विचार किया कि इस अवसर पर रामायण की कथा होनी चाहिए और कथाकार भी ऐसा हो जो वाल्मीकि रामायण पर अधिकार रखता हो। तो कुलदीप जी आर्य जो अच्छे विद्वान हैं, अच्छे संगीतज्ञ हैं, बिजनौर के रहने वाले हैं, वो कथा करेंगे। इसके साथ ही हमने, क्योंकि महर्षि दयानंद के जीवन को लोगों के सामने रखना है
तो हमने 5 सम्मेलन रखे हैं, प्रतिदिन एक सम्मेलन। पहले दिन सम्मेलन होगा वेद का सम्मेलन। इस सम्मेलन में उद्घाटन के लिए माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आएंगे और वेद का विशेष व्याख्यान महर्षि दयानंद की दृष्टि में वेद डॉक्टर सुरेंद्र जी, जो विश्वविद्यालय एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के वेद विभाग के संस्कृत डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनका एक व्याख्यान होगा। 22 तारीख को हमने योग सम्मेलन रखा है। तो इसमें हमारे गुरुकुल है, आर्य समाज के 100 के आसपास गुरुकुल देश में है। तो गुरुकुलों के विद्यार्थी योग का फिजिकल व्यायाम भी करेंगे और एक व्याख्यान योग पर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जो दिल्ली में गुरुकुल है, वो 7-8 गुरुकुल चलाते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका इस पर उसमें एक उद्बोधन भी होगा, एक व्याख्यान भी होगा। 23 तारीख को हमने राम कथा के साथ साथ, क्योंकि 2-2.5 घंटे कथा चलेगी, उसके बाद जो सम्मेलन होगा हमने राष्ट्रभक्ति सम्मेलन के रूप में रखा, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, जो स्वामी दयानंद के शिष्य थे, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो घर वापसी का एक वातावरण बना है, इसकी पहल करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और जब जलियांवाला कांड हुआ 1919 में अमृतसर में, कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी कि देश के किसी हिस्से में सम्मेलन कर लें। स्वामी श्रद्धानंद ने उनको कहा कि आप अमृतसर में सम्मेलन करिए, वो जलंधर के रहने वाले थे। 1921 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो 36वां अधिवेशन था। तब तक सारी के सारी कांग्रेस के अधिवेशनों की कार्रवाई अंग्रेजी में चलती थी। स्वामी जी उसके संयोजक थे। पहला हिंदी का भाषण किसी ने दिया तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया अमृतसर के अंदर। मोतीलाल नेहरू उसमें कांग्रेस के मुखिया थे और बेबर भाई अध्यक्ष थे। उन्होंने टोका कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हो, हम तो अंग्रेजी में कार्रवाई चलाते हैं। तब उन्होंने कहा था भारत है और देश को आजाद कराना है तो हमें अपनी भाषा में बात करनी पड़ेगी। और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इनमें 99% लोग हिंदी जानने वाले हैं। तो पहला हिंदी का भाषण कांग्रेस के मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। 1926 में उनका दिल्ली में बलिदान हो गया और वो देश के काम आ गए। आज भी घंटा घर में उनका स्टेचू लगा हुआ है। उन्होंने 200 गांव लगभग कन्वर्ट किए, मुस्लिम थे, उनको वापस अपनी संस्कृति में शामिल किया। 2 जिले पूरे के पूरे, होशियारपुर, गुरदासपुर पंजाब के, और शामली और पानीपत के 52 गांव, इस तरह उन्होंने सैकड़ों गांव लोगों को वापस कन्वर्ट किया। और इसी कारण से उनका सही बलिदान हुआ। उनका बलिदान है दिवस है उस दिन। 14 फॉलोअर थे। जातिवाद पर पहला व्यक्ति था जिसने अंतरजातीय विवाह शुरू किए अपने बच्चों के। उनकी दोनों बेटे के तीनों के इंटरकास्ट मैरिज हुई और ये कहा कि जाति को तोड़ने का काम मैं करूंगा। तो वो महर्षि दयानंद के फॉलोअर थे, कभी जिंदगी में कोई दोष नहीं था। तो उनका जन्मदिन है, भारत रत्न है। हमने 24 तारीख को गौसंवर्धन सम्मेलन रखा है। महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली गौशाला, सार्वजनिक गौशाला की बात करता हूं, राजा महाराजा में गौशाला होती थी। 1876 में रेवाड़ी में जब वो पधारे, वहां के राव राजा ने उनको कहा कि मेरे लिए कोई सेवा बताओ। तब स्वामी जी ने कहा कि गौ माता दुखी है, इसलिए आप गौशाला बनाओ। और 1877 में पहली बार किसी व्यक्ति ने 2.5 लाख हस्ताक्षर करके गौ रक्षा के लिए महारानी विक्टोरिया को दिए कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। और अपना यह सौभाग्य है कि रामगढ़ के रहने वाले महात्मा कालूराम जी बहुत बड़े विद्वान थे, जो स्वामी जी के शिष्य थे। उन्होंने शेखावाटी से, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 1876 की, 1876 में 10,000 लोगों के अंगूठे और हस्ताक्षर करवा करके स्वामी जी को दिए विक्टोरिया की महारानी को देने के लिए। तो पहली गौशाला खोलने वाले स्वामी दयानंद थे। इसलिए गौरक्षा सम्मेलन और हमारी जो गौशाला पिपराली,
उसको भी 21 साल हो गए, दोनों का प्रश्न बनता था। और फिर 25 तारीख को हमने एक कार्यक्रम रखा है, महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कोई भी युद्ध हारा नहीं, न अंग्रेजों से समझौता किया, न मुसलमानों से समझौता किया, कोई लड़ाई जिंदगी में हारी नहीं। 27 बड़े लड़ाई युद्ध लड़े लेकिन हारे नहीं, वो शहीद हो गए दिल्ली में, तो उनका बलिदान दिवस है। और अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी महर्षि दयानंद के शिष्य थे, डीएवी कॉलेज कानपुर के छात्र थे। आप इन सब लोगों के कोटेशन मैंने वहां प्रिंट करवाए हैं और हम वहां सब बैनर लगाएंगे कि कितने बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो तिलक थे और थे, जितने भी सुभाष जी थे, तिलक थे, उन्होंने महर्षि दयानंद के बारे में क्या कहा है, ये कोटेशन हम वहां प्रिंट करवाएंगे और लगाएंगे। तो ये 5 दिन का कार्यक्रम है। पहले सुबह नियमित रूप से 8:30 से 11:30 तक यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा और विशेषता यह रहेगी कि महिलाएं ही संपूर्ण यज्ञ के कार्यक्रम को संचालित करेंगी। यज्ञ की आचार्य, वेद पाठी और जितनी व्यवस्थाएं देखेंगी वो महिलाएं ही देखेंगी। सहस्वर वेद पाठ होगा। और कथा करने के लिए मैंने आपको बताया कि बिजनौर के रहने वाले हैं कुलदीप जी, वाल्मीकि रामायण के अधिकृत विद्वान हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहेगा। दोनों समय हवन यज्ञ का कार्यक्रम भी रहेगा। तो काफी समय से मैं सोच रहा था कि हमें इस प्रकार का एक कार्यक्रम करना चाहिए जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, सकारात्मक संदेश जाए। तो इस दृष्टि से मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। इस कार्य और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, आचार्य सुकामा जी, वेद पर काम करने वाली महिला को किसी ने पद्म श्री अगर मिला है तो वो रोहतक की रहने वाली है आचार्य सुकामा, वो भी कन्या गुरुकुल चलाती हैं, तो उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और डॉक्टर सत्यपाल जी जो मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे, मेरे साथ पार्लियामेंट में रहे, 2 बार वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे, अधिकृत विद्वान। महर्षि दयानंद सरस्वती जो वेदों के पुनरुद्धारक थे, महिला शिक्षा, नारी शिक्षा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, अछूतोद्धार, गौरक्षा, इन सब विषयों पर अगर किसी महापुरुष ने सर्वाधिक काम किया वे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। उनके जन्म को 200 साल हो गए और उनके जन्म के 200 साल होने पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम हुए हैं। द्विजन्म शताब्दी के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था और अब सीकर में पिपराली गांव के अंदर श्री श्याम गौशाला के प्रांगण में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें यज्ञ का विशेष कार्यक्रम रहेगा, राम कथा का कार्यक्रम रहेगा और 5 दिन एक विभिन्न सम्मेलनों के कार्यक्रम रहेंगे। कन्या गुरुकुल की छात्राएं वेद पाठ करेंगी। शायद पहली बार केवल महिलाएं एकमात्र इस यज्ञ का संचालन करेंगी। यज्ञ की आचार्य, यज्ञ का वेद पाठ करने वाली और सारी, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस भव्य कार्यक्रम के अंदर आप सब लोग शामिल हों। अंतिम पूर्णाहुति के समय में हम सभी कम्युनिटी के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को जोड़े के रूप में लगभग 44 जोड़ों को हम बिठाएंगे और फिर एक साथ ही भोजन करेंगे। सामाजिक समरसता और वेद पढ़ने का सबका अधिकार जो महर्षि दयानंद का एक मिशन था, उसकी पूर्ति इसमें संभव हो पाएगी। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। इसमें कौन कौन साधु संत आएंगे, बाहर से कौन अतिथि रहेंगे? इसमें बहुत सारे सन्यासी होंगे। स्वामी प्रणवानंद जी जो दिल्ली में हैं, गुरुकुल चलाते हैं। स्वामी सदानंद जी दीनानगर पंजाब से, आचार्य पुष्पा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर सत्यपाल जी, और कथा करने के लिए श्री कुलदीप जी आर्य और यज्ञ की ब्रह्मा आचार्य सूर्या जी, आचार्य सुकामा जी, ये सभी विद्वान इसमें उपस्थित रहेंगे। और मैंने लगभग बहुत सारे हमारे प्रतिष्ठित नेताओं को भी आमंत्रित किया है यज्ञ में, वो भी आएंगे। विभिन्न सम्मेलन हैं, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। उद्घाटन कब होगा इसका? 21 तारीख को सुबह यज्ञ से कार्यक्रम प्रारंभ होगा 8:30 बजे और 11:30 बजे तक यज्ञ चलेगा। उसके बाद में 12:30 बजे, 21 तारीख को 12:30 बजे ध्वजारोहण के साथ में इन सम्मेलनों का उद्घाटन होगा। उद्घाटन में कौन रहेगा, कौन आएंगे? उद्घाटन में मैंने माने गजेंद्र जी से निवेदन किया है, स्वामी प्रतापपुरी जी से निवेदन किया है, स्वामी प्रणवानंद जी उसमें उपस्थित रहेंगे और
बालकनाथ जी भी आज उपस्थित रहेंगे। तो उद्घाटन के अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। माननीय दिया कुमारी जी से मैंने निवेदन किया, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का भी सहयोग रहेगा। तो गजेंद्र जी केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, दिया कुमारी जी यहाँ हमारी उप मुख्यमंत्री भी हैं और राजस्थान की संस्कृति मंत्री भी हैं। उनसे भी निवेदन किया है उद्घाटन के अवसर पर पधारे। उन्होंने कहा हम एक दिन जरूर आएंगे। राज्यपाल जी आने का करेंगे। माननीय राज्यपाल जी, हमारे 2 राज्यपाल की अब तक सूचनाएं हमें मिल चुकी हैं। हरिभाऊ बागड़े जी राजस्थान के महामहिम और पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद जी कटारिया, इनकी सूचनाएं आ चुकी। सीएम साहब का भी है। सीएम साहब से मैं मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक दिन अवश्य आऊँ।